हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया गया अतिथि शिक्षकों के द्वारा। इनने बोला 4 महीना में आचार संहिता लग जाएगी, तो शिवराज सरकार को अतिथि शिक्षकों को लिखित में देना चाहिए कि इनका नियमितीकरण किया जाएगा या 12 माह का सेवा काल किया जाएगा या इनको स्थायी किया जाएगा। नहीं तो आमरण अनशन पर बैठ गए सीधी जिले में अनोखे लाल तिवारी। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि पहले भी सरकार अतिथि शिक्षकों की वजह से गिरी थी, दोबारा भी अतिथि शिक्षकों की वजह से नुकसान हो सकता है शिवराज सरकार को। इसलिए जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए और लिखित में दिया जाए अतिथि शिक्षकों को, तभी ये आमरण अनशन से हटेंगे। नहीं तो जब तक इनका नियमितीकरण नहीं होता तब तक ये आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। ठीक है, नौखेलाल तिवारी जी हैं जिला अध्यक्ष सीधी जिले के। इनने सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। तो पूरी विस्तार से इसके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को सूचना भी जारी की गई, 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। पंचवर्षीय भी नहीं होता है तो इसका खामियाजा भी वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बिल्कुल 6 से 7 घंटे सरकार खुद कहती है कि किसी भी निजीकरण की बात हो या सरकार की बात हो, लगभग 11,000-15,000 रुपये पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन सरकार जो अपने लेकिन नहीं हो सका, हमने वकालत भी छोड़ दिया, अतिथि शिक्षक से भी बाहर हो गया, न घर के रह गए न घाट के रह गए। और सैलरी को लेकर के सैलरी बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब तक मेरी मौत नहीं हो जाएगी, मेरी मौत के बाद मेरा दूसरा साथी तैयार है बैठने के लिए, पर ये अनशन सीधी में चलेगा। क्योंकि सीधी में इतनी बड़ी घटना हुई तो शिवराज सिंह महोदय, लाल तिवारी चैलेंज करता हूं कि गांव के जंगल के एक एक कोने से आपके लिए वोट निकाल के दूंगा। रोजगार सहायकों की महापंचायत भोपाल में बुलाई है। मेरे अतिथि शिक्षक 90,000 कार्यरत हैं। मैं 50,000 से लेकर 90,000 के बीच में अतिथि शिक्षक लेके मैं नौखेलाल तिवारी वादा जो है सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है कि उसके जो अतिथि शिक्षक होते हैं उन्हीं के द्वारा विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यहाँ तक कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके ऊपर कई सब्जेक्ट ला दिए जाते हैं, कई पीरियड्स ला दी जाती हैं कि भाई आपको पढ़ाना है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं यानी कि जो शिक्षक हैं, जो रेगुलर हैं, उनके द्वारा विद्यालय में पढ़ाया ही नहीं जाता। कम से कम तो उनको ये, जब उनसे जब बात की जाती है तो उनका कहना ये होता है कि हमें कभी डीओ साहब ने बुलाया है तो कभी ये मीटिंग में जाना है तो कभी वो मीटिंग में जाना है, और सबसे ज़्यादा जो भी भार होता है वो भार दे दिया जाता है अतिथि शिक्षक को। लेकिन अतिथि शिक्षक की सैलरी टाइम से नहीं मिलती। अतिथि शिक्षक का जो जॉब है वो रेगुलर नहीं है कि हम रेगुलर हो जाएँ। मेरा ये जो विद्यालय है हम यहाँ कम से कम परमानेंट आएँ। कभी भी इन्हें निकाला जा सकता है, कभी भी इन्हें हटाया जा सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि इनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करके इनका दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कुछ पता ही नहीं होता कि आखिर में विद्यालय में इनके साथ होगा क्या। लेकिन जो इतना मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है उसका जो है कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मुझे कब किस विद्यालय में रहना है। परमानेंट अगर हो जाए तो ये हो जाता है कि भाई ये मेरी विद्यालय है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट कोई है ही नहीं, बल्कि इनके ऊपर सिर्फ बोझ लादा जाता है सब्जेक्टों का, पीरियड्स का। लेकिन सैलरी भी देखा जाए तो एक तरफ आप देखेंगे कि जो विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा है उसकी सैलरी लाखों रुपए है, और जो 4-4, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो 4,045 रुपये उसकी शुरुआत। सोचिए कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद उसे क्या मिल रहा है। उसी सिलसिले में जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति मध्य प्रदेश अन्न जल त्याग कर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा हुआ। ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो वीथिका भवन में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने, न्यायालय के सामने इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि अतिथि शिक्षक हैं, और इनके क्या क्या इनकी मांगे हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे, इन्हें चाहिए क्या वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या इन सब चीज़ों को हम तो जान लेंगे, जनता तो जान लेगी, लेकिन इस पर सरकार क्या नज़र रखती है और सरकार क्या एक्शन लेती है ये भी देखा जाएगा। क्योंकि ये पहली बार नहीं, आपसे तो हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है। जी हाँ, हो चुकी है कि नहीं? बिल्कुल हो चुकी है जी। तो अब बताइए कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी संगठनों को कुछ ना कुछ दिया गया। जी। हमसे पीछे के काम करने वाले संगठन आज आगे बढ़ गए, चाहे वो रोजगार सहायक हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, सबको अपनी जगह पक्की हो गई है। पर हम लोग 16 साल से सेवा देते आ रहे हैं। कभी 6 महीने में बाहर कर दिया जाता है, कभी साल भर में बाहर कर दिया जाता है, कभी कोरोना काल मान के तो हमको 12 महीने का पेमेंट दिया गया, पर हमारी रेगुलरिटी कुछ नहीं है। कभी शिक्षा का स्थानांतरण में आ गए तो हमको बाहर कर दिया गया सत्र के बीच में ही। तो हमारा कोई निश्चित समय ही नहीं है कि हम कब तक हैं। जैसे बकरे की माँ को लगता है कि हम कब तक उसकी खैर मनाएंगे, उस तरह से हम लोग जब सुबह होती है तो ये मान के चलते हैं कि आज हमारा विद्यालय का आखिरी दिन है, यह मान के चलते हैं। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि आपने सभी संगठनों को सब कुछ दिया, नियमितीकरण का तोहफा दिया, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे रोजगार सहायक हो, और जितने भी संगठन पूरा नए बने हुए हैं सबको आपने दिया।
आपके द्वारा की गई अतिथि शिक्षक की नियुक्ति है। शिक्षा विभाग में हम लोगों ने कोई कोताही नहीं की है। आपने 3500, 4500 और 2500 रुपये दिया, तब भी हम लोगों ने काम किया। आज आप 7000 दे रहे हो, 9000 दे रहे हो और 5000 दे रहे हो, तब भी हम लोग काम कर रहे हैं। किस आशा से काम कर रहे हैं कि एक ना एक दिन आप हमको नियमित करेंगे। लेकिन मेरी आशा धीरे धीरे टूटती हुई है, क्योंकि अब चुनाव 4 महीने बाकी है, आचार संहिता लग जाएगी, सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। मेरा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि अगर करना चाहती है सरकार हमको नियमित 12 माह का सेवा काल देना चाहती है, तो एक अतिथि शिक्षक की महापंचायत, जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदा सहायक और रोजगार सहायकों की महापंचायत भोपाल में बुलाई है। मेरे अतिथि शिक्षक 90,000 कार्यरत हैं। मैं 50,000 से लेकर 90,000 के बीच में अतिथि शिक्षक लेके मैं नोखेलाल तिवारी वादा करता हूं कि महापंचायत में उपस्थित हूंगा। और सरकार के द्वारा मेरी एक मांग है कि मेरी सेवा सिर्फ 12 महीने के लिए कर दी जाए। सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। मैं 7,000, 9,000, 5,000 रुपये में काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी जो रेगुलेटरी है, जो नियमितता है, मुझे ये आशा बन जाए कि बस मुझे इतने में काम करना है, तो मैं इतने में, इतनी महंगाई के बावजूद भी मैं अपनी गुजारा इतने में करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी नियमितता बन जाए। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार नहीं करती है, तो फिर सरकार को भी मालूम है कि पिछले साल, मैं चैलेंज नहीं करता, मैं निवेदन करता हूं सरकार से आपके न्यूज़ चैनल माध्यम से कि पिछले साल आपकी सरकार गिरने का मात्र कारण अतिथि शिक्षक बना हुआ था। उसका एक ही कारण है कि कोई विधायक आपका 5,000 से हार रहा है, कोई 3,000 से हार रहा है, कोई 500 वोट से हार रहा है। उसका कारण अतिथि शिक्षक है। एक अतिथि शिक्षक बराबर मेरे पढ़ाए हुए, मैं 16 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 9वीं 10वीं पढ़ा रहा हूँ। 9 6 15 होता है। 15 साल का बच्चा 16 साल मिला दीजिए तो 31 साल का होता है। आज मैं जिस बच्चे को पढ़ाया हूँ, वो बच्चा, उसके माता पिता, उसके अभिभावक जो हैं, मेरी पूरी तरह से बात मानेंगे। अगर मैं सच्ची विद्या उनको सिखाया हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं जहाँ बोलूँगा वो मतदान करेगा। मैं उससे जाके गुरु दक्षिणा के रूप में यही मांगूंगा कि बेटा, मैंने तुमको 10 साल 5 साल जो भी शिक्षा दिया हूँ, एकलव्य की तरह मुझे तुम गुरु दक्षिणा के रूप में मतदान रूपी गुरु दक्षिणा दे दो, और मैं जहाँ बोलूँ वहाँ मतदान करो। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक यही करेंगे। अगर सुन लेती है तो सरकार को मैं ये भी कहता हूं कि आप अपने जितने कार्यकर्ता फैलाए हो उनको घर बैठा दो। मैं नोखेलाल तिवारी चैलेंज करता हूं कि गांव के जंगल के एक एक कोने से आपके लिए वोट निकाल के दूंगा और आपकी सरकार बनाऊंगा। पर मेरी एक मांग पूरी हो जाए, मेरी नियमितता हो जाए, और मेरे अतिथि शिक्षक जो बाहर हुए हैं उनको भी आज ओवर एज हो गए हैं, किसी कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। सोच के तरस आती है सरकार की ओर देख के। आपके पास हर काम के लिए पैसा है। 3 महीने से अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। दूसरा सत्र शुरू हो गया है, फरवरी जनवरी से अभी तक वेतन नहीं मिला है। हम लोग क्या खाएं? 5,000 रुपये वेतन मिलता है, पर क्या करें? जिसका उतना ही आधार है तो करेगा क्या, बताइए। आपके न्यूज़ चैनल माध्यम से मैं कहता हूं कि बजट तुरंत उपलब्ध करके पहले पुरानी जो वेतन संबंधी समस्या है उसको हल किया जाए और मेरी मांग पूरी कर दी जाए। यही मेरा सरकार से निवेदन है। आपने कहा कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। ये जो 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, आपके अकाउंट में अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ, या फिर आपके जो है विद्यालय में जो संकुल है वहां तक रुकी हुई है, या उन्होंने ही पास नहीं किया? नहीं, वो मेरे द्वारा लगातार, सीधी जिले की मैं बात नहीं करता, मैं पूरे मध्य प्रदेश का काम देखता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जब से हमारे शंभूचरण दुबे ज़्यादा व्यस्तता हो गए, उनके भाई साहब का देहांत हो गया, तब से मैं पूरे प्रदेश का कार्यभार संभाल रहा हूं। मुझे पूरे प्रदेश से फ़ोन आ रहे हैं। मैंने ऊपर बात किया है, बोलते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है सरकार के पास। नीचे के अधिकारी क्या करेंगे? जब बजट आएगा तो वो पेमेंट करेंगे। बजट की बात कर रहे हैं तो जो ये 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को बांटे जा रहे हैं, ये किस बजट में आया? अब ये तो हमको मालूम नहीं है। मैं तो शिक्षा विभाग में काम करता हूँ। शिक्षा विभाग की बात आप करिए, पता नहीं सरकार कहीं से सुनने में आया है कि 29,000 करोड़ लोन ले ली है, तो मुझे भी लगा कि उसी लोन के तहत हम लोगों को भी बजट मिल जाएगा, तो हम लोग तो पीछे हो गए। आपका बजट पास नहीं है? मेरे लिए बजट नहीं है सरकार के पास। महिलाओं को जो दिया जा रहा है फ्री में, बिना मेहनत के घर में सोती रह मिल जाए, वो बहनें हैं उनको चलेगा, लेकिन आप कौन हैं? नहीं, मेरे साथ भी उनकी बहनें जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है। अतिथि शिक्षक भाई और बहन दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार के मनसानुसार 50 से 60% महिलाएं अतिथि शिक्षक में काम कर रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लगभग डेली के 4 से 5 घंटे मेहनत कर रहे हैं। महीने के लगभग 30 दिन में से कम आप 24 दिन तो जा ही रहे हैं। उस 24 दिन में आपको नहीं देखा गया और महिलाओं को फ्री में पैसे बांटे जा रहे हैं। किस काम में ये पैसा आएगा? और आपके पास परिवार नहीं है? नहीं, आपसे निवेदन एक बात और करते हैं। जब आप जिक्र कर रहे हैं, मेरा 24 दिन का पेमेंट नहीं बनता। 27 दिन कार्य दिवस होते हैं, तब भी हमको 93 पीरियड का पैसा दिया जाता है। चाहे हम उसको 17 दिन करें, चाहे 19 दिन करें। अगर 93 से 91 सितंबर और अक्टूबर में कार्य दिवस कम होते हैं तो उसमें हमारी कटौती हो जाती है, उसमें भी कटौती हो जाती है। और 27 दिन जब काम करते हैं तो ज़्यादा वेतन नहीं मिलता है। इसमें भी हमको समस्या जा रही है, पर हो गया, जो मिलता है। पर सरकार एक मांग मेरी पूरी कर दे कि 12 महीने का सेवा काल और मेरे पद को रिक्त ना मानते हुए किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण मेरी जगह पर ना किया जाए। यही मेरी मुख्य मांग है। और ये अन्न जल त्याग कर सरकार अपने, अगर उसको मेरी परीक्षा लेना है
तो गार्ड बैठा दे, मैं अनवरत बैठा रहूंगा जब तक मेरी मौत नहीं हो जाएगी। मेरी मौत के बाद मेरा दूसरा साथी तैयार है बैठने के लिए, पर ये अनशन सीधी में चलेगा। क्योंकि सीधी में इतनी बड़ी घटना हुई तो शिवराज सिंह महोदय आनंद फानन में इतना बड़ा काम किए हैं, इसलिए मैं सीधी को चुना हूं और सीधी में बैठा हूं कि आज शिवराज सिंह सीधी की ओर नज़र लगाए हुए हैं। हो सकता है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे ओर भी नज़र हो जाए कि कहीं एक बंदा चला जाए। मेरे 90 साथी मर चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, काल के मुंह में समा गए हैं, आत्महत्या कर चुके हैं इसी ग्लानि के चलते कि मेरा परिवार नहीं पल रहा है, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, शिवराज सिंह महोदय कहते हैं कि मैं बच्चियों की फीस माफ़ करूंगा। मैं 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए फीस भरता हूं। यहाँ काम करने के बाद, स्कूल में काम करने के बाद 10 बजे रात तक मैं अन्यत्र भी काम करता हूं और वो फीस भरता हूं अपनी बच्ची का। BSc नर्सिंग में मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ। चलिए, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि हम आमरण अनशन में बैठे रहेंगे चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। लगातार जो है जब तक ये पास ना हो जाए, हमारी जो मांगें हैं जब तक वो मानी नहीं जाएंगी, तब तक हम आमरण अनशन में ही बैठे रहेंगे, बिना जल के, बिना जो है भोजन के। और